नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीके अपडेट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के बारे में। यहाँ पर ऑफ़र लेटर मिलना जो है ना शुरू हो चुका है। हालाँकि एक जो छात्रा हैं हमें अपना ऑफ़र लेटर शेयर की हैं, ऑफ़र लेटर उनको मिला हुआ है और यहाँ पर जिनका सबमिटेड है उनको ऑफ़र लेटर कब मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि जिनका सबमिटेड है उनको ऑफ़र लेटर कब मिलेगा। और देखिए जब तक आपको ऑफ़र लेटर नहीं मिलेगा तब तक आपको यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा, ये भी बात है। चलिए चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह का आपको मैसेज मिलेगा यदि आपको ऑफ़र लेटर मिलता है तो। ऑफ़र लेटर कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, चलिए देखते हैं। यदि आप शॉर्टलिस्ट हो जाती हैं और आपको ऑफ़र लेटर मिलने से पहले आपके मोबाइल पर मैसेज दिया जाएगा अजीम प्रेमजी की टीम की तरफ से, तो कुछ ऐसा मैसेज देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर देख सकते हैं आपका नाम लिखा रहेगा, उसके बाद आपका यहाँ पर एईपीएस आईडी होता है वो लिखा रहता है। उसके बाद आगे लिखा है कि हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, प्लीज विजिट अवर वेबसाइट टू लॉग इन एंड अपडेट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन विद इन 10 डे टू अवॉइड रिजेक्शन ऑफ योर एप्लीकेशन अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप। इसका मतलब ये है ना कि आप इस अजीम प्रेमजी के लिए शॉर्ट लिस्ट हो चुकी हैं। पर आपका जो ऑफर लेटर है ना आपके यहाँ पर स्टेटस में दिखाई देगा। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, जब यदि आपको ये मैसेज मिल जाएगा तो आपको किस तरह का यहाँ पर स्टेटस दिखाई देगा। जब आपको मैसेज मिल जाएगा, यदि आप यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगी तो इस तरह का आपको इंटरफेस अपने जो डैशबोर्ड है यहाँ पर देखने को मिलेगा। करंट स्टेटस में देखने को मिलेगा ऑफर लेटर इशू, ठीक है। यहाँ पर देखने को मिलेगा एक्शन रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेंट, यहाँ पर एक्सेप्ट ऑफर, यानी यहाँ से एक्सेप्ट करना होता है। उसके बाद आपको यहीं पर डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। यहीं से आप लोग डाउनलोड करेंगी। जब आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा तो उसकी कुछ गाइडलाइंस है, पहले उसको देख लीजिए, ठीक है। जो आपका यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर इन जेपीजी और जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आपका जो सिग्नेचर है यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको एक वाइट पेपर पर लेकर अच्छा से सिग्नेचर करना है। यहाँ पर साइज दिया हुआ है, यहाँ पर पिक्सल बताया हुआ है। इसका जो रेजुलेशन होना चाहिए 300 बाई 100 का पिक्सल का यहाँ पर रेजुलेशन होना चाहिए। और फाइल साइज जो होना चाहिए यहाँ पर 20 के बीच से यहाँ पर 1.5 MB के बीच में आपका फाइल साइज होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सेल्फ स्टेटेड बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेल्फ स्टेटेड स्कैन कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फॉर लास्ट 1 मंथ, यानी आपको 1 महीने का रिकॉर्ड यहाँ पर देना होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेक श्योर दैट द अकाउंट इज इन एप्लीकेंट नेम एंड इन वन ऑफ द शेड्यूल कमर्शियल बैंक, यानी कि जो आपका अकाउंट है खुद के नाम से होना चाहिए। जो इसमें एप्लीकेंट आवेदन किए होंगे उनके नाम से होना चाहिए, किसी फादर मदर के नाम से अकाउंट आपका नहीं चलेगा। आपका सेल्फ अकाउंट होना चाहिए, वो भी कमर्शियल बैंक में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैंक अकाउंट स्टेटमेंट शुड क्लियरली शो एप्लीकेंट्स नेम एज द अकाउंट होल्डर, द अकाउंट नंबर एंड डिटेल्स ऑफ द बैंक सच एज इट्स आईएफसी कोड ब्रांच नेम, ठीक है। अच्छे से विजिबल होना चाहिए हर चीज। होल्डर नेम यहाँ पर आईएफसी कोड हो गया, आपका अकाउंट नंबर हो गया, अच्छे से दिखाई देना चाहिए। और आपने जो सिग्नेचर किया हुआ है, जो पहले आपने सिग्नेचर अपलोड किया था आवेदन करते वक्त, अब जो सिग्नेचर करके अपलोड करेंगी तो वो मैच करना चाहिए। अलग अलग हुआ तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है, यहाँ पर एग्रीमेंट है, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सेम ही करना होगा, यहाँ पर जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में वहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज अपलोड योर सिग्नेचर। तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगी। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सेव नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो आपका सिग्नेचर है यहाँ पर विजिबल हो जाएगा, तो अच्छे तरीके से विजिबल होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है इंश्योर दैट योर सिग्नेचर अपीयर क्लियरली, यानी आपका जो सिग्नेचर है अच्छे से शो करना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है। यहाँ पर लिखा है डाउनलोड पीडीएफ, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट कैन क्लिक ऑन डाउनलोड एंड सेव द कॉपी ऑफ द साइन स्कॉलरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। यहाँ से आप लोग डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फिल बैंक अकाउंट डिटेल्स करना होगा। यहाँ पर आपका अकाउंट डिटेल्स है उसको फिल करना होगा। यहाँ पर अपना अकाउंट होल्डर का नेम देंगे, यहाँ पर आईएफसी कोड देंगे, उसके बाद यहाँ पर बैंक का नेम देंगे, यहाँ पर ब्रांच का नेम डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर देंगे, उसके बाद फिर से कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। एक बार मैच कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेल्फ स्टेटेड बैंक अकाउंट यहाँ पर देना होता है। तो यहाँ पर जो सेल्फ स्टेटेड होगा 1 मंथली का आप लोग निकलवा लीजिएगा। और निकलवाने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड करना है, अच्छे तरीके से विजिबल होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया है कि अपलोड द सेल्फ स्टेटेड बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पर आप अपलोड करके यहाँ पर से व्यू कर सकती हैं, या फिर अगर यदि अच्छा से अपलोड ना हुआ हो तो यहाँ से डिलीट भी कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स मिलेगा, उस पर क्लिक करके उसके बाद सबमिट करना होता है। पर लिखा हुआ है आफ्टर चेकिंग द बॉक्स क्लिक ऑन सबमिट टू कंप्लीट द सबमिशन प्रोसेस। जब आप सबमिट कर लेंगी तो आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा इस तरह का। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हेलो, यहाँ पर आपका नाम लिखेगा, डॉक्यूमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर एप्लीकेशन आईडी। तो ये एसएमएस रिसीव होगा। जब ये एसएमएस रिसीव होगा तो आपके एप्लीकेशन में यहाँ पर
जो आपका यहाँ पर डैशबोर्ड है उसमें करंट स्टेटस में इस तरह का ऑप्शन शो करेगा, ऑफर डॉक्यूमेंट अंडर रिव्यू, ठीक है। इसमें इसका मतलब है कि आफ्टर द सबमिशन करंट स्टेटस विल चेंज, ऑफर डॉक्यूमेंट अंडर रिव्यू। आपने जो अपलोड किया ऑफर लेटर को, उसको जो टीम है जांच करेगी, उसके बाद यहाँ पर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर आपका लिखेगा डिसबर्समेंट कंप्लीटेड, ठीक है, यानी आपको पैसा मिल जाएगा। उसके बाद यही लास्ट प्रोसेस होता है, इसके बाद ही आपको पैसा मिलता है। आपको इस तरह का ऑफर लेटर देखने को मिलेगा। इस ऑफर लेटर में कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से यहाँ पर जो भी पर्सनल डाटा होता है उसे ब्लर किया गया है। तो इस तरह का आपको ऑफर लेटर देखने को मिलेगा। इसमें नाम आपका होगा, कितनी राशि दी जाएगी, और आपका जो एपीएस नंबर होता है वो भी लिखा रहता है, ठीक है। ये जो आपका बैंक स्टेटमेंट है ना, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। यहाँ पर जो स्कैन करके अपलोड करना होगा आपको, यहाँ पर जाके बैंक से अपना एक मंथ का स्टेटमेंट निकलवा लेना है और यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डेमो पर्पज से यूनियन बैंक का स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है, तो इस तरह आप लगा लीजिएगा, ठीक है। जब भी ऑफर लेटर आए तो आपको बैंक स्टेटमेंट निकलवा लेना है पहले। अभी नहीं आया हुआ है तो आप लोग वेट कीजिए। जिनका अभी भी सबमिटेड है उनको मैं बता देना चाहता हूँ, यही 4-5 स्टेप पड़े हुए हैं जो इसके बाद ही आपको पैसा मिलता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि जो आप लोग का स्टेप है मैं बताऊंगा कि कितना स्टेप पूरा करना पड़ेगा आप लोगों को। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, जितना भी सबमिटेड से लेकर डिसबर्समेंट कंप्लीट तक का यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है। सबसे पहला फेज में आप लोगों ने क्या किया, फॉर्म को सबमिट किया। उसके बाद ही आपका यहाँ पर जो दूसरा नंबर में क्या होगा, अंडर रिव्यू में जाएगा, यानी यहीं पर वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के बाद ही आपको यहाँ पर ऑफर लेटर इशू किया जाता है। ऑफर लेटर इशू करने के बाद यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट करने के बाद ही आपका यहाँ पर डिसबर्समेंट कंप्लीटेड यानी पैसा क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। आप लोग का सबमिटेड है तो परेशान हो रहे हैं, आप लोग परेशान मत होइए, इंतजार कीजिए, ठीक है, क्योंकि इतना स्टेप बाकी है आप लोग का। यदि आप लोग को ऑफर लेटर का जब मैसेज नहीं आएगा तब तक आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। एक बात ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। यदि हम पर बिलीव नहीं है तो आप लोग गूगल पे भी सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पर और भी वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से सर्च करके देख लीजिए, ठीक है। आप लोग को अगर बिलीव नहीं होगा तो ऑफर लेटर मिलता है, इसमें आप लोग एकदम 100% श्योर मान लीजिए। और जिनका अभी सबमिटेड है उनको इंतजार करना ही पड़ेगा। यहाँ पर कुछ छात्राओं का अकाउंट यहाँ पर डिसेबल हो गया, यहाँ पर लिख रहा है कि ऑथेंटिकेशन फेल, योर एक्सेस इज डिसेबल, कॉन्टेक्ट योर साइट एडमिनिस्ट्रेटर। तो इनका अकाउंट है डिसेबल हो चुका है। मैं बता देना चाहता हूँ किनका अकाउंट डिसेबल हुआ है। जो 2025 में अप्लाई की थी यहाँ पर उनका नॉट सिलेक्टेड हो गया, और 26 में फिर अप्लाई की, ठीक है, न्यू अप्लाई की, यहाँ पर फ्रेश, वहाँ पर करंट स्टेटस में सबमिटेड शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो फ्रेश एप्लीकेशन था यहाँ पर 2025 में भरी थी और नॉट सिलेक्टेड हो गया था, लेकिन यहाँ रिक्वेस्ट डिलीटेड का ऑप्शन दबा दिए हैं, ठीक है। यही गलती की है। बोल रही थी कि साइबर वाले के पास गए थे, साइबर वाला ने जो 25 का था ना वो डिलीट कर दिया। डिलीट करने से क्या हुआ है ना कि 26 वाला भी यहाँ पर लॉगिन डिसेबल हो गया है। किस लिए हुआ है मैं बता देना चाहता हूँ। जो आप लोग का आईडी है ना, जो यूजर नेम होता है सेम होता है, ठीक है। पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा अलग बात है, यूजर नेम सेम होता है। यदि आप ये 25 वाला डिलीट कर देंगी तो 26 वाला एक्सेस नहीं कर पाएंगी, की वजह से उनका अकाउंट डिसेबल हो चुका है और कभी भी वापस नहीं आ सकता है। अजीम प्रेम जी की टीम साफ बोल दी है। मैंने अजीम प्रेम जी की टीम से यहाँ पर कॉन्टेक्ट करने की पूरी कोशिश की, उन्होंने बताया है कि आपका अकाउंट यहाँ पर डिसेबल हो चुका है। यहाँ पर मैंने अजीम प्रेम जी की टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, आप लोग देख ही सकते हैं कि छात्रा का मैंने यहाँ पर पूरी बातचीत की है अजीम प्रेम जी की टीम से। हालांकि कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकला है। यहाँ पर मैंने हर चीज़ सेंड किया, लोग बोल रहे हैं कि उसने रिक्वेस्ट रिलेटेड का ऑप्शन दबा दिया हुआ है, इसके वजह से हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और आपका यहाँ पर अकाउंट एक्सेस डिसेबल हो गया है, आप कभी भी लॉगिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए पूरा मैंने बात किया हुआ है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग रिक्वेस्ट रिलेटेड का जिनका 25 वाला जो था दबा दी होंगी बटन, तो यहाँ पर काम खत्म है। और यहाँ पर जो जिनका भी 26 में सबमिटेड शो कर रहा है वो लोग इंतजार करेगी। मैंने आप लोगों को बताया था पहले ही कि आप लोग को वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सारा इसमें स्टेप है, ठीक है। एक स्टेप नहीं है कि आप लोग काम हो जाएगा, इसमें बहुत सारा स्टेप है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर जितना भी स्कॉलरशिप होता है, प्राइवेट स्कॉलरशिप होगा, गवर्नमेंट होगा, सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।